मैं अपने टीम के लोगों को बिना बोले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि पानी में और पसीने में बड़ा अंतर है, पत्थर में और नगीने में बड़ा अंतर है। बेवजह जी रहे हैं जो उन्हें क्या मालूम, सांस लेने और जिंदा रहने में बड़ा अंतर है। है कि हम अपोजिट या दुश्मन नहीं कहते हैं। मैंने एक अशार कहा था कि हम मुझको मेरे दुश्मन ही कब्र में उतारेंगे और कोई गैर नहीं अपने होंगे, है ना। तो मैंने उसी विचार, अभी उन्होंने एक अफवाह फैलाना शुरू कर दिया है कि अकरम भाई के मैयत में चाय चर्चा शायद आपके उसमें आया है या वो है, अभी हमको 2-3 एक आदमी, तो उनको हिम्मत है तो हम लोग से सवाल करें ना। और कौन सी ऐसी मैयत है कि जिसके घर पे कोई जाता है तो घर वाला उसको चाय पानी नहीं पिलाता है। चूंकि वहां घर दूर था और वहां सब लोग मौजूद थे, घर वाले नहीं थे बल्कि उसमें सब बिरादरी थी। बिरादरियों ने चाय का मतलब कि भाई सबको चाय पिलाया जाए, और अगर हमने चाय पिया तो वो खुद भी तो आके चाय पिए, तो किस मुझसे बोल रहे हैं चाय का चर्चा। जनता टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज हम मुंब्रा के कौसा बाईपास पर झंडे वाले बाबा हाल में हाशमी फाउंडेशन का एक शानदार प्रोग्राम हुआ, जिसमें हाशमी बिरादरी के बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। कोई नासिक से आया था, कोई पुणे से, कोई विरार से, कोई नाला सोपारा से। तो आज इसी क्रम में हाशमी फाउंडेशन ने मलाड और मालोनी में, यानी मालोनी में अपनी एक नई कमेटी गठित की है, जिसके जो है 5 पदाधिकारी बनाए गए हैं: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, सलाहकार। और तो इसी क्रम में हम इनसे जो है क्या कहते हैं कि मालोनी अध्यक्ष जनाब इजहार हाशमी साहब से बात करेंगे। इजहार हाशमी साहब, आप जो है क्या कहते हैं कि हाशमी फाउंडेशन के मालोनी अध्यक्ष यानी मलाड मालोनी अध्यक्ष बनाए गए हैं, आपका इस पे क्या बोलना है? मैं पहली बार तो हाशमी फाउंडेशन को मतलब शुक्रगुजार हूँ कि हमको इस काबिल समझे, और मैं आगे जो भी काम रहेगा मालोनी का वो सबको लेके मालोनी को और आगे काम करेंगे। यानी आप सभी लोगों को यानी लेंगे साथ में? हाँ, सभी लोग को, जैसे 10-12 हमारे ग्रुप में रहेंगे ही जो मेंबर है जी। बाकी पूरे मालोनी की जिम्मा हम लोग पूरा ले रहे हैं तो काम क्या आप करने कोई का। एक नई कार्यकारिणी बनाएंगे क्या? हाँ, नई कारकर्णी बनाएंगे और बना के फिर हम हाशमी बिरादरी के फाउंडेशन के जो फिरोज हाशमी को वहाँ मीटिंग लेंगे, जी। और फिर वहाँ पे जो भी प्रोग्राम होगा वो मतलब हाशमी फाउंडेशन के फिरोज हाशमी वहाँ अपना बात रखेंगे कि क्या क्या करना क्या नहीं, वो सब वहाँ के समझाएंगे। हारून भाई, आप जो है उपाध्यक्ष हैं इस समय जो है मलाड और मालोनी के, तो आपको कैसा लग रहा है? यानी ये पोस्ट लेने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, अच्छा लग रहा है। हम भी ये चाहते हैं कि भाई सब लोग अगर मिल के एक साथ आ जावे जी। तो अच्छी बात है। आपस में इखलाक मोहब्बत भी बना रहेगा और सब लोग मिलजुल कर रहें जो भी नहीं तो काम आप कर। जो बिरादरी है मलाड मालोनी ईस्ट वेस्ट में जो रहती है, हाँ, उसको आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वही संदेश देंगे, जो यहाँ का माहौल देखे हैं वही हिसाब से वहाँ संदेश आपको देंगे। कैसा लगा ये प्रोग्राम नहीं, जो हुआ? प्रोग्राम तो बहुत अच्छा बेहतर हुआ। यानी अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। अब हम शकील भाई को बुलाएंगे। शकील भाई, आप जो है जनरल सेक्रेटरी हाशमी फाउंडेशन के बनाए गए मलाड मालोनी के, आपका क्या कहना है? मेरा इस पे यही कहना है कि हाशमी फाउंडेशन को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस फाउंडेशन ने मुझे इस लायक समझा और ये जिम्मेदारी दी। अच्छा। हाँ, नहीं, पहले से क्या आप हाशमी फाउंडेशन से मैं जुड़े थे क्या? मैं इससे पहले हाशमी फाउंडेशन से नहीं जुड़ा था। मैं इससे पहले हाशमी वेलफेयर एसोसिएशन का भूतपूर्व सेक्रेटरी रह चुका हूँ। अच्छा, रह चुके हैं। जी हाँ, और मैं इस ओहदे पे रहते हुए बिरादरी की नहीं तो 13 साल तक हमने सेवा की है, और इसी को देख के हाशमी फाउंडेशन ने ही मुझे ये जिम्मेदारी भी दी है, जिसके लिए मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं तो आपकी आगे की क्या योजना है यानी मलाड मालोनी के लिए? मेरी यही योजना है कि अगर हाशमी फाउंडेशन मुझे फ्री हैंड देती है, यानी ये पावर देती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ ले आऊँ, जी। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं जितने लोगों को मलाड मालवनी के बीच में जानता हूँ उनको मैं इस फाउंडेशन से जोड़ूँ। छोड़ूंगा। जी। तो ये तो आपको पूरी कमेटी को जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप लोग फ्री हैंड है ही है।
तो फ्री हैंड तो उन्होंने दे ही दिया, आप अपने कमेटी के हिसाब से अभी आप 5 लोग हैं, फिर आपको 11 लोगों को जो है कमेटी बनानी पड़ेगी, तो आप तो फ्री हैंड जोड़ेंगे, उसमें फिरोज हाशमी थोड़ी जाएंगे इसके जोड़ने के लिए, वो तो आपको करना है। जी जी, वो हम बखूबी अदा करेंगे। अच्छा, आप बखूबी उसको निभाएंगे। जी। हमारे बीच में मुमरा की बड़ी अजीम शख्सियत जो है अमीन हाशमी साहब है। आप हाशमी फाउंडेशन के प्रोग्राम में पहली बार आए हैं, जी, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई, और मैं ये यकीन और एतमाद के साथ कि आप साबित कदम रहोगे, हम सब आपके साथ में कदम से कदम मिला के चलेंगे। इसमें हमारी कौम की भलाई है, इसके अंदर हमारे कई किस्म के फायदे हैं। हम एक दूसरे से जुड़े हैं, हमारे बच्चों की शादियों के लिए, हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए, और हम अगर कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, तो हमारी तीमारदारी के लिए हम एक दूसरे को जानने लगे हैं। इस फाउंडेशन का मैं बहुत दिल से आभारी हूँ, और मैं इस फाउंडेशन को सलाम करता हूँ इस बुढ़ापे के जज्बे के साथ में, कि जिसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत जो है ऐसे लोग कम मिलते हैं। आज 60 साल की उम्र में मैंने देखा, बहुत देखा, मगर कोई फाउंडेशन बनाने के लिए आगे नहीं आया। ये इनकी हिम्मत है, ताकत है, जज्बा है, अल्लाह ने इनको नवाजा है। ऐसा सबको नहीं नवाजता है अल्लाह, किसी किसी को नवाजता है। जैसे गांधी जी आज हिंदुस्तान के अंदर एक चीज करके चले गए, आज ये भी हमारी बिरादरी में एक चीज करके जाएंगे। कल आने वाली हमारी नस्लें इनको याद करेंगी, इनको पूछेंगी कि ये कौन थे, हमारे बाप दादा ने तो कुछ किया नहीं, इन्होंने ही किया। तो इनके लिए उस काम करने के जज्बे को सलाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मुअज्जम, तुम लखनऊ से आए बेटा, जो है तुम मेरे भी भतीजे, अगर इरशाद के भतीजे हैं तो मेरे भी भतीजे लगे। तुम्हें कैसा लग रहा है ये माहौल? क्या तुम्हें माशाल्लाह मुझे इतना नहीं मालूम था कि ऐसे ऐसे भी लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। मुझे बिल्कुल भी इसका ख्याल नहीं था, लेकिन मेरे चाचू ने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए और वहाँ पे लोगों से मिलना चाहिए। तो मैं तो फ़िलहाल जॉब पे था, उसके बाद से नाइट शिफ्ट करने के बाद मेरे चाचू ने बोला कि तुमको ज़रूर वहाँ पे जाना है, उनके शामिल होना है, क्योंकि वो तो मौजूद नहीं हो सकते, क्योंकि वो सऊदी अरब में अपना वहाँ पे भी काम को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आर्मी एयरपोर्ट पे वो अपना वर्क करते हैं। तो उनके ज़रिए से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है। और मैंने जो अपनी बात रखी है, इंडिया हाशमी मैरिज ब्यूरो के बारे में आपने बताया, और हम लोग आपके साथ जो हाशमी फाउंडेशन है, आपने एक हेडलाइन आवाम के और हाशमी बिरादरी के बीच रखा है, हाशमी फाउंडेशन, जो अब कहकर इतना सुकून मिलता है। और फिर ये भी सोचते हैं कि आने वाले वक्त में हाशमी एक ऐसे उरूज पे होगा। अब जैसे आपने एक बात की, एम्बुलेंस का आपने एक तरकीब निकाला है, माशाल्लाह ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। और चाचू ने जो मुझे बताया था इज्तिमाई निकाह के बारे में, जो हाशमी फाउंडेशन के ज़रिए इंशाल्लाह अपने वक्त में इसको किया जाएगा, तो मैं और मेरे चाचू इस पे भी काम कर रहे हैं, और इनके साथ मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे जज्बे को यार सलाम है, और तुमने बहुत अच्छा बोला, और तुम और आगे तरक्की करो। अरशद भाई, आप थोड़ा आगे आओ। आप हमारे प्रोग्राम में पहली बार जो है शामिल हुए, हालांकि इससे पहले मैं नहीं जानता था। ग्रुप में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सब एक दूसरे को जाने। अचानक ऐसा हुआ कि हम लोग से बातचीत हुई, और आप हमारे दावत पे लब्बैक किया और हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये प्रोग्राम में मैं ख़ास तौर से इसी मकसद से आया कि हाशमी फाउंडेशन से जुड़ूं मैं भी, और साथ में अपने हाशमी बिरादरी के लिए जितना हो सके कुछ मैं अपने तरफ से भी करूं, जिसमें कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं हर किसी को फ्री में जॉब लगाता हूं, और आगे भी मेरा मकसद यही है कि अपने बिरादरी के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं जॉब लगवाऊँ फ्री ऑफ कास्ट, और यहाँ तक कि उनको जॉब के साथ साथ मैं फ्री ट्रेनिंग भी दूँगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग की तरफ से आने वाले टाइम में जो भी बैठक हो, उसमें 1 घंटे के टाइम में जो न्यू बच्चे हैं जिनको एजुकेशन के बारे में जानना है, या 10वीं 12वीं कर लिए उसके बाद उनको क्या करना है, उसके बारे में अगर उनको जानकारी चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ। और उसके साथ साथ वो किस फील्ड में जाएँ और उनकी क्या सोच है, उसके हिसाब से वो किस चीज़ में आगे चल के तरक्की कर सकते हैं, वो भी मैं बता सकता हूँ। और साथ में इंजीनियर लोग को किसी को भी ट्रेनिंग चाहिए तो वो फ्री ऑफ कास्ट मैं दूंगा, और मेरे साथ साथ में मेरे भी बहुत सारे जो है इंजीनियर हैं जो कि फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग देने के लिए मेरे साथ में आएंगे। हम बहुत जल्द जनतन टाइम्स में अरशद हाशमी साहब का नंबर जो है शेयर कर देंगे, तो वो सभी ग्रुप वालों को मिल जाएगा। हाजी साहब, आप जो है बहुत दिन के बाद आए, और पिछले प्रोग्राम में आप कहीं व्यस्त थे, गांव गए थे,
और जिसके कारण आप नहीं आ पाए। तो आप बताइए कि अभी क्या हाशमी फाउंडेशन का स्टेटस है आपके तरफ खैरानी रोड पर? सब बहुत तारीफ कर रहे हैं आप लोगों की, मतलब बहुत काम अच्छा हो रहा है नहीं, मतलब। बनारस उनारस में भी आप गए थे, वहाँ बिरादरियों से मिले थे। हाँ, तो वहाँ अभी वहाँ से तो अभी कांटेक्ट होगा ना, अभी जैसे अभी जी। जो वो हो रहा, अभी वहाँ पे चर्चा है कि भाई हाशमी फाउंडेशन जो है जी जी। वो डेवलप कर रही बम्बई में, मतलब सब इसको अपना वही बना रही, मतलब। हाँ हाँ। हाँ, तो अभी आप कैसे जो है क्या कहते हैं, जैसे आप हाशमी फाउंडेशन के संरक्षक हैं, तो अभी जैसे आप MIDC हुआ, खैरानी रोड हुआ, मरोल हुआ, अंधेरे हुआ, इन तरफ की बिरादरियों को कैसे जो है कनेक्ट किया जाए, कुछ इस पे भी काम आपने लगवाया था, तो कहाँ तक अभी तक आपकी योजना अभी पहुंची है? आदमी तो सब अभी सबसे वो भी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बता जी। रहे हैं उनको सब कि भाई देखो अभी हमारा फाउंडेशन चालू हो रहा है, मतलब उससे सब लोग दाखिल हुई है, मतलब उसमें जी। काम अपना अच्छा कर रहे हैं, मतलब ये आप कोई पैसे का लेन देन नहीं उसमें, कोई चंदा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप लोग जो है उसमें जुड़िए, मतलब बोले अब वो जुड़ रहे हैं, मतलब सब ऐसा। यानी जुड़ रहे हैं, हाँ, धीरे जुड़ रहे धीरे हैं, लोग हाँ जुड़ना हाँ, शुरू कर जी दिए। जी जी जी। ठीक है। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं वसई से। कौन सा गांव बता रहे थे आप? पेल्हार गांव वसई। पेल्हार गांव वसई से है। जी। और कल ही हमें जो है इनसे बात करने का मौका मिला, हमें भिवंडी के इजहार हाशमी साहब ने नंबर हमारे पास भेजा और डॉक्टर साहब से बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, आप बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझको बहुत खुशी हुई कि हाशमी फाउंडेशन बन रहा है, और इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि भाई जितने भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर है, जितने भी हाशमी बिरादरी के सारे इसमें जुड़ जाए। देखिए, दूसरी कौमों के अंदर यूनिटी है, जी। तो उनकी यूनिटी की वजह से उनकी बहुत बड़ी ताकत है, और हमारी बिरादरी के अंदर वो बिरादरी की यूनिटी नहीं है, जिसकी बुनियाद पे जो है हमारी यूनिटी के अंदर ताकत नहीं है। जी। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी यूनिटी एक हो जावे, ताकि इसके अंदर जो है हमारी बिरादरी आगे चले, और उसके अंदर सारी चीज़ें आई जी। भाई, जिसके अंदर बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चों का तालीम है, दीनी तालीम है या दुनियावी तालीम है, तो हमारे बच्चे दुनिया के एतबार से जैसे दूसरे बच्चे पढ़ रहे लिख रहे। मैं हकीकत में देखने जाऊँ तो मैं मराठी मीडियम का पढ़ाई किया हूँ, तो यानी मैं आप यही मुंबई में ही जी जी पैदा जी हुए जी क्या? जी, तो तो मेरा आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ से है? मैं जो है वसई में मेरी पैदाइश हुई, पेलार गांव के अंदर, और मैं जो है मेरा ददियाल है औरैला बाजार, जौनपुर के अंदर, ये मड़ियाऊँ तहसील के पास, अच्छा, उत्तर प्रदेश में। लेकिन मेरा सारा चीज़ यहीं पर आप ऐसे आइए, थोड़ा सा इनका मेरा सारा चीज़ जो है यहीं पर हुआ। जी। जैसा पढ़ाई लिखाई, मैं मराठी मीडियम से पढ़ाई किया, तो मैं ये देखता हूँ माहौल को, तो मैं ये सोचता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं मेरे बच्चे को नहीं, आपको इंग्लिश ही मेरा पढ़ाना कहने का चाहता हूँ। मतलब ये है कि अभी जैसे आप बिरादरियों से बहुत मिले हुए हैं, लेकिन क्या इस तरीके के कोई प्रोग्राम आपने मुंबई नहीं, में मैं आके पहली किया? मर्तबा मैं ये प्रोग्राम ज्वाइन किया हूँ। जी। करो, यार भाई का फ़ोन है कि भाई जो है सादिक भाई आपको फ़ोन करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरे को ज़ोहर के बाद फ़ोन किया, तो फिर मैं नमाज में था, जिसकी वजह से मैं फ़ोन नहीं उठाया, आपको मैंने फ़ोन किया। नहीं, मेरा कहने आपने का को मतलब क्या आप वसई या पिल्हार गांव की तरफ जो बिरादरी है, जी जी, आप उनको इसके बारे में बताएंगे क्या? इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको तो मैं करीब करना भी चाहता हूँ, और लोगों को मेरी बिरादरी का मैं करीब करना चाहता हूँ कि भाई वो दीन और दुनिया दोनों तरफ आवे, दीन और दुनिया दोनों तरफ आवे। ये मैं चाहता हूँ कि भाई जो है हमारी बिरादरी दीन दुनिया दोनों तरफ आवे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात जज़ाकुमुल्लाह खैर। किया। इदरीस साहब, आप पिछले बार प्रोग्राम में नहीं आ पाए थे, इधर हमने सुना कि आपके यहाँ कोई बच्ची थी, हाँ, मेरी तबीयत 2.5 खराब साल थी। की पोती थी, कोई उसका बच्ची थी, ऑपरेशन। इस वजह से आप बहुत हाँ, ज्यादा बिजी हाँ, थे। उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था मुलुंड में, फोर्टिस में। जी। तो उसी में थोड़ा पैसे उसी के लिए 2 महीना दौड़ा, मंत्रालय से मुझे 2 लाख रुपया अस्पताल से मिला, जी, जी। बाकी 1.5 लाख रुपया मैंने वही खर्चा हमको किया। किसी ने बताया कि हाँ, वो बहुत बिजी है। तो उसमें ऑपरेशन हुआ, आप लोग दवा लाख करम बहुत कामयाब हो गया, बच्ची अच्छी हो गई, बढ़िया हो गई। उसी दरमियान आपका प्रोग्राम था, इसलिए मैं नहीं पहुँच पाया था। आप हमारे प्रोग्राम में आए और लोगों से खिताब किया, और आज के प्रोग्राम के बारे में आप बताइए कि कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लगा, और पहले से बहुत अच्छा हो रहा है, और अच्छा होते जाएगा इंशाल्लाह। अभी जैसे अंधेरी या मरोल या साकी नाका और खैरानी रोड पे हम चाहते हैं कि एक जो है क्या कहते हैं कमेटी बने। हाँ। तो हम चाहते हैं कि आप हाजी यूसुफ साहब के साथ मिल करके, अरे हाजी, और भी हाँ। कई लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, हाँ। तो सब लोग मिल करके एक कमेटी आप वहाँ फॉर्म करिए, जिसमें अंधेरी से लेके हाँ। साकी नाका, मरोल, मरोल, हाँ, ये घाट सब कुपर, एरिया, घाट कुपर तो अलग हो जाएगा। नहीं नजदीक है हम लोग। नजदीक में तो सब मिला के एक कमेटी आप
क्या आप इस पे कुछ काम करेंगे क्या? बिल्कुल बेशक, हम यूसुफ भाई हमारे मेन हैं, वहाँ के बिरादरी के मेन आदमी माने जाते हैं। उनके साथ साथ रहूँगा, जो मेहनत होगा, जो हेल्प होगा हम करेंगे। बिल्कुल आप लोग खिदमत करने के तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस साहब, आप ये बख्शुल्लाह हाशमी साहब हैं और वर्षों से हम बता दें कि मुमरा में रहते हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक फ़ोन कॉल आया और हमारी इनकी मुलाकात हुई रात में 2 बजे, एक से 2 बजे के बीच में जी तो शायद उसी का नतीजा है कि हम लोग कनेक्ट होते होते आज इतने कनेक्ट हो गए। जी अब्दुल्ला भाई, आप पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा माशाल्लाह। और आप और फिरोज़ भाई और सब मिलके जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा है। पहले हमारी बिरादरी इसमें छुपी हुई थी और आज भी कुछ छुपी हुई है, जी जी तो इसमें मालूम नहीं पड़ता है कि मतलब हमारी बिरादरी के लोग हैं कौन, क्योंकि हम हमारी बिल्डिंग के आसपास में ही लोग रहते हैं, रोज़ मिलना जुलना होता था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये हाशमी ही हैं। वो मीटिंग एक बार आप 14 जनवरी का हाँ, मैंने लगभग किया था। जी आप किए थे, उसमें अटेंड किए, उसके बाद से हमारी मुलाकात हुई, तो ये बहुत अच्छा नहीं, अभी रिजल्ट आप आएगा कुछ इसमें। डेटा बता सकते हैं क्या कि जैसे लोग बताते हैं कि मुमरा में 400 से लेके 500 तक की हाशमी बिरादरी के लोग रहते हैं, कुछ आपके पास ऐसा डेटा है कि आपके सिद्धार्थ नगर या सिद्धार्थ नगर के लोग कितने रहते हैं? जी सिद्धार्थ नगर के लोग तो रहते हैं, काफ़ी हैं, लेकिन अब वो थोड़ा सा वो पता करना पड़ेगा। पहले तो अपने करीबी रिश्तेदार जो हैं जी। उनसे बात किया जाए, फिर उसके बाद में और जान पहचान वाले हैं बिरादरी, नहीं, हम उनसे बात चाहते कर हैं कि सकते एक हैं। ऐसा प्रोग्राम हो जो मुमरा लेवल पे हो ठीक है और इंशाल्लाह। उसमें मुमरा के बिरादरी को सबको जमा किया जाए, ठीक है इंशाल्लाह किया जाएगा, तो आपका सहयोग रहेगा उसमें? बिल्कुल इंशाल्लाह रहेगा सही। ये हमारे जो है कुद्दूस हाशमी साहब हैं और इनको जो है हाशमी फाउंडेशन के ये मुमरा शहर अध्यक्ष थे, लेकिन इनका प्रमोशन हुआ है। फिरोज़ हाशमी ने हमें कल ही बताया कि इनको प्रवक्ता बनाया जा रहा है मुमरा कलवा विधानसभा, जिसको मराठी में प्रसिद्धि प्रमुख कहा जाता है। तो आपको ये पोस्ट देने पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कुद्दूस भाई? मैं फिरोज भाई और इस टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस लायक मुझे समझा और मुझे ये पोस्ट पे खड़ा नहीं, किया। पहले आप शहर अध्यक्ष थे हाँ और आपको फिर कुछ कार्य ऐसे देखा फिरोज जी, हाशमी ने इसीलिए फिर तो कहा कि टीम ने और अध्यक्ष ने वो चीज़ें देखी मेरे अंदर और मुझे वहाँ से उठा के वहाँ खड़ा किया। यानी आज से आप प्रसिद्धि प्रमुख प्रमुख हैं। जी। तो आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, अपनी टीम के लोगों को? मैं अपने टीम के लोगों को बिना बोले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि पानी में और पसीने में बड़ा अंतर है, पत्थर में और नगीने में बड़ा अंतर है। क्या बात है, बेवजह जी रहे हैं जो उन्हें क्या मालूम, सांस लेने और जिंदा रहने में बड़ा अंतर है। क्या बात है। इसी के साथ हमारे ये छोटे भाई हैं, पूना से आए हैं, सद्दाम हाशमी साहब, और एक बार हम इनके दावत में गए भी थे पूना और इन्होंने बुलाया था। सद्दाम भाई, अभी हाशमी फाउंडेशन में आपको जुड़े हुए 6 से 7 महीने हो गए, अभी पुणे में क्या माहौल है हाशमी फाउंडेशन को लेके? माहौल तो बहुत अच्छा है वहाँ पे, और सिर्फ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि संडे की वजह से जी। लोग नहीं आ पा रहे हैं। लोग तो बहुत लोग आना चाहते हैं वहाँ से। नहीं, आप एक प्रोग्राम भी कराना चाह हाँ रहे थे। हाँ, वहाँ पे एक प्रोग्राम रहेगा, बस ये बारिश थोड़ा कम हो जाए, यहाँ पे खत्म हो जाए बारिश, तो फिर वहाँ एक प्रोग्राम रखेंगे पुणे के अंदर। पुणे तो के अंदर आप इसी आसपास के लोगों को भी बुलाएंगे? आसपास के जितने लोग हैं सबको पता है। हमने सब लोगों के पास में जाके सब हमारे कम से कम 6 से 7 लोग 8 लोग हैं जो इसमें हमारे साथ में रहते हैं डेली। वो लोग हर वक्त उन लोगों से बातचीत करते रहते हैं हर वक्त। अलाउद्दीन हाशमी साहब, आप आइए। अलाउद्दीन हाशमी साहब, आप नाला सुपारा अध्यक्ष है और आज आपने अबुल हसन हाशमी को जो है जोड़ा है अपनी टीम में, तो अभी आपका आगे का क्या इरादा है हाशमी फाउंडेशन को लेकर? नाला सुपारा के अंदर आप क्या कुछ करना चाहेंगे क्या? जी हाँ, अभी हम लोग का समझो अब नाला सुपारा हमारी कमेटी जो है मिल के जोड़ो अभियान चालू करने वाला। अच्छा। हाँ, जोड़ो अभियान, जितने बिरादरी है, गरीब हो अमीर हो जो भी है, सबको जोड़ने का, इकट्ठा करने का, एक रास्ते पे लाना। अच्छा। हाँ, और हम सोच रहे हैं कि हमारी बिरादरी एक साथ इकट्ठा होए और एक पटरी पे आवे, और ये काम हम लोग का अभी चालू होगा कल परसों से। यानी कल परसों से हाँ। आपका युद्ध स्तर पर काम चालू होगा। हाँ हाँ। अभी जनाब आप गांव में थे, मैंने 2 दिन पहले सुना कि आप गांव में हैं, क्या कैसे आप अचानक आए? भाई आना पड़ेगा भाई, प्लेयर तो आपको कैसे खबर मिली कि हाशमी नहीं, फाउंडेशन का मालूम पड़ गया, इनका खबर गया कि शनिचर को मैं रखा हूँ प्रोग्राम। हम बोला शनिचर को मत रखिए, संडे को रखिए। अच्छा। तो इन्होंने संडे को रखा, अब आ गया हूँ। तो अभी क्या जो है आपके नाला सुपारा में और नाला सुपारा में यही है, अब
अभी माहौल क्या है नाला सुपारा? अरे माहौल तो इतना अच्छा नाला सुपारा का कोई हिसाब नहीं है, खाली सिर्फ निकालने का है, हजारों बिरादरी को ढूंढ के निकाल के इकट्ठा करने का है इंशाल्लाह। हाँ, हजारों नाला बिरादरी सुपारा जो में। है एक तरफ और 10 आदमी एक तरफ जो विरोध कर रहा है करने दो, विरोध करने वाले तो आज भी है, लेकिन हमें उससे डर नहीं है। जो भी बिरादरी अपना जुटा है कोने कोने से निकालेंगे हम लोग और लाके सामने खड़े करेंगे कि नाला सुपारा के जितने भी बिरादरी हैं सबको इकट्ठा कर दूंगा। एक प्रोग्राम होगा नाला सुपारा के अंदर और क्या बात बोल रहे हाँ, एक प्रोग्राम होगा नाला सुपारा के अंदर। अभी मेरा अभियान चालू है। 14 जनवरी से पहले हो जाएगा हाँ, या 14 जनवरी के बाद नहीं 14 से पहले करेंगे? पहले 14 के पहले ही करेंगे इंशाल्लाह। 14 के पहले ही करेंगे। 14 बड़े पैमाने पे होगा। पूरे भाई आपका क्या कहना है, ये लोग क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। अभी जो भी हुआ है बहुत अच्छा, 3 महीने या 2 महीने के कार्यकाल में हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि 2-3 लोगों को हमने बहुत अच्छे तरह से जोड़ लिया है। जैसे अभी ये भाई साहब आए, इनको लेकर के आए, हम अपनी कमेटी में ले लिए हैं। कमेटी में हमारे लेने का केवल तात्पर्य यही है कि हमारी कमेटी का विकास होगा, विकास के लिए हमने इनको जोड़ा है। ठीक है। हाँ, अबुल हसन साहब को जो हमने बनाया, इनको सेक्रेटरी बनाया, अभी ये सेक्रेटरी पद पे आए, बड़ी खुशी हुई हमारी कमेटी जो है इस तरीके से। बाकी कुछ लोग हैं जिनको जो है कुछ दिक्कतें हैं, वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी। और हमारे सलीम भाई, हाँ ये सलीम भाई है, और बाकी जितने भी लोग अभी हम अंदर से जो भी लोग छुपे हुए हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, ये हमारा अभियान 2-3 दिन के अंदर चालू होने वाला है कि सबको ढूंढ करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और एक जगह। और एक हमारा प्रोग्राम अभी हमने किया था ना, वापस फिर करने वाले हैं, करके सबको जो है इकट्ठा करेंगे। आपको बहुत बहुत जो है बधाई हो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। ये है हमारे हाशमी फाउंडेशन के राष्ट्रीय जो है संरक्षक जनाब शकूर हाशमी साहब। हाशमी साहब जो है, आप शकूर हाशमी साहब, अभी आपने जो है यहाँ पे बिरादरी के लोगों को संबोधित किया और बहुत ही बातें बताई। अभी आपको कुछ बदलाव दिखा क्या 2-3 प्रोग्राम के बाद? काफ़ी बदलाव दिखा। अभी जैसे सबसे पहले तो ये हमारे कय्यूम भाई, इनका जज्बा देख कर के हम लोग जब शुरू में गए थे कुछ नाराज़गियाँ थी, लेकिन अब उसमें आदमी क्या होता है, हिम्मत उसकी टूट जाती है। लेकिन मैं इन लोगों को सलाम करता हूँ कि ये फिर उठकर खड़े हुए हैं कि नहीं, हम इसके बाद एक और बड़ा प्रोग्राम करेंगे। अभी तो काफ़ी अच्छे लोग जुड़े, तालीम याफ्ता एजुकेटेड लोग, और इंशाअल्लाह ताला अगर यही रहा हाशमी फाउंडेशन तो बहुत तरक्की करेगी। हमारे तरफ से सारे हाशमी फाउंडेशन जितने जुड़े लोग सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। अभी हमको खबर मिली है कि हम अपोजिट या दुश्मन नहीं कहते हैं। मैंने एक अशार कहा था कि हम मुझको मेरे दुश्मन ही कब्र में उतारेंगे और कोई गैर नहीं अपने होंगे, है ना। तो मैंने उसी विचार, अभी उन्होंने एक अफवाह फैलाना शुरू कर दिया है कि अकरम भाई के मैयत में चाय चर्चा शायद आपके उसमें आया है या वो है, अभी हमको 2-3 एक आदमी, तो उनको हिम्मत है तो हम लोग से सवाल करें ना। और कौन सी ऐसी मैयत है कि जिसके घर पे कोई जाता है तो घर वाला उसको चाय पानी नहीं पिलाता है? चूंकि वहाँ घर दूर था और वहाँ सब लोग मौजूद थे, घर वाले नहीं थे बल्कि उसमें सब बिरादरी थी। बिरादरियों ने चाय का मतलब कि भाई सबको चाय पिलाया जाए, और अगर हमने चाय पिया तो वो खुद भी तो आके चाय पिए, तो किस मुझसे बोल रहे हैं चाय का चर्चा? यार भाई गलत है तो बोलना। एक मिनट, और उनके अंदर हिम्मत है तो मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं। उन्होंने उस दिन मुझसे सवाल किया कि तुम किस तरफ हो, उस तरफ कि इस तरफ? मैंने खुला कहा मैं इस तरफ हूँ। हाँ, नहीं, लोग जिस तरफ बैठे थे इशारा हुआ उस तरफ, इस तरफ, मैंने कहा इस तरफ। तो क्या सोच के उन्होंने चर्चा किया? वहां चर्चा करने की जगह थी? हम तो गम में आए थे, हम लोगों के घर वालों को तसल्ली देने के लिए जमा हुए थे, ये नहीं कि तुम इस तरफ हो कि उस तरफ। और अगर चाय पीने का उनका मलाल है तो उनको खुद शर्माना चाहिए कि वो खुद ऊपर आके सब चाय पिए। सभी गवाह हैं जो उस वक्त वहाँ थे, आप लोग भी थे। गलत है तो ये उसमें क्यों भेजते? डायरेक्ट हमारे पास फोन करें या जमील भाई के पास फोन करें। जहाँ मैयत होती है, घर वाला मेहमान जो दूर से आते हैं उनकी खिदमत जिस तरीके हो सकता है चाय पानी से ही करता है, और लोग चाय पानी पीते हैं। अगर हम लोगों ने सब मिलके वहाँ चाय पानी पिया, गुनहगार हैं तो वो भी गुनहगार हैं, वो आके बाद में चाय पिए हैं।
तो इस तरह क्यों लिख के भेजते हो, क्यों बिरादरी में फूट डालते हो? और हिम्मत है तो हम लोग से बात करो, मालूनी वालों से। फिरोज को छोड़ो, सादिक को छोड़ो, हाशमी फाउंडेशन के सदर को छोड़ो, सेक्रेटरी को छोड़ो, जमील भाई हैं, हम हैं, यार भाई हैं, शकील है, सबके नाम गिना रहा हूँ। उनसे फोन करके बात करो तो तुमको जवाब मिलेगा। अगर मैयत में जाके घर वाला चाय पानी पिलाता है तो यहाँ जितने लोग मौजूद हो कोई ऐसा नहीं होगा कि जो चाय ना पिया हो। हर आदमी सोचता है दुख में आया सुख में मेरे दरवाजे पे है, मैं एक गिलास पानी दूं। बस यही कहना चाहता हूँ। हम लोग से पूछते सादिक भाई, अभी ये जो बोले, अभी मैं एग्जांपल दूं, आरिफ वालिदा का इंतकाल हुआ था, बम्बई से जो लोग पहुंचे, फिरोज भाई ने फौरन बुला के सबको चाय पानी पिलाया और आरिफ ने कहा भाई देखो हमारे मेहमान है लेकिन ये खिदमत कर रहा है, खुद सबको। फिरोज मौला नहीं यार रहने तो बोले नहीं यार इतना दूर से आओ। तो ये सब जगह होता है। अब जिसके यहाँ मैयत हुआ है वो तो मगमूम रहता है, तो उसके जो अजीज हैं उनको खुश होना चाहिए कि हमारे तरफ से किसी ने मेहमानों को चाय पानी पिलाया, इसमें कोई वो नहीं है। बस शुक्रिया। हसन हाशमी साहब, आप प्रोग्राम में आए और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और आपको जो है जनरल सेक्रेटरी बनाया गया हाशमी फाउंडेशन नाला सुपारा। तो आप बिरादरी को क्या बोलेंगे जो नाला सुपारा या विरार या वसई में बिरादरी? सर बिरादरी को हम इकट्ठा करेंगे, हाँ, और हाशमी फाउंडेशन में जोड़ेंगे। जितने लोग हैं उनको देखा जाएगा कहाँ कहाँ पर बिरादरी है, उनको हम अपने पास लेके आएंगे और हाशमी फाउंडेशन से जोड़ेंगे। हाँ, हमारा यही ध्यान है, इसी पे हम काम करेंगे। हाँ, इसी पे काम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थे हाशमी फाउंडेशन के प्रोग्राम में आए हुए सभी मेहमानों से हमने बात किया। लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी और अपने अपने विचार रखे और अपने बारे में लोगों ने बताया। तो किसी की कुछ नाराज़गी थी, किसी को कुछ नाराज़गी थी। वहीं नाला सुपारा से आए हुए लोगों ने भी अपने बातों को रखा और एक दो लोग जुड़े उससे नए, जिनको प्रभार भी दिया गया। इसी तरह से मालूनी में जो है हाशमी फाउंडेशन की एक कमेटी ही बना दी गई। उसमें जो है इजहार अहमद हाशमी को जो है मालूनी अध्यक्ष यानी मलाड मालूनी अध्यक्ष और शकील अहमद हाशमी को जनरल सेक्रेटरी और इन पदों से नवाजा गया। और उन्होंने कहा कि हम जल्द ही एक प्रोग्राम कराएंगे और प्रोग्राम के जरिए हम अपनी कमेटी का और विस्तार करेंगे। वहीं नाला सुपारा से आए हुए कयूम हाशमी और अलाउद्दीन हाशमी ने भी अपने विचारों को रखा और उन्होंने कहा कि हम जो है बहुत जल्द जनवरी से पहले एक व्यापक प्रोग्राम कराएंगे और उसमें हाशमी बिरादरी के लोगों को जोड़ेंगे। तो आप जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सभी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।